पन्ना जिले के गुन्नौर विधानसभा में सभा को संबोधित करने पहुंचे आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया और जनता को संबोधित करते हुए सपा प्रत्याशी अमिताभ बागरी के सपोर्ट में मतदान करने को लेकर अपील की। साथ ही उन्होंने खुले मंच से गठबंधन को लेकर कहा कि कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया है। पहले एकजुट होने की बात कही और उसके बाद धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि धोखा देने के बाद जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी से मिला तब मैं समझ गया कि वृद्ध है, भूल जाते हैं। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित आदिवासी की एकता को देखकर भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस से घबरा रही है। पिछड़ा दलित और आदिवासियों की एकता को देखकर भाजपा और कांग्रेस भी अब जातिगत जनगणना को लेकर बात कर रही है। प्रधानमंत्री पर हमलावर होते हुए कहा कि 15 लाख उत्तर प्रदेश में नहीं मिले तो एमपी में भूल जाइए। ना तो युवाओं को रोजगार मिला, सिर्फ मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की महिला प्रत्याशी अमिताभ बागरी को हमने टिकट देकर महिलाओं को मिले हुए आरक्षण को सिद्ध किया है, जबकि भाजपा और कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी को टिकट नहीं दी। आप महिला प्रत्याशी अमिताभ बागरी को समाजवादी पार्टी से जिताए, जो गुन्नौर विधानसभा के विकास में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अमिताभ बागरी ने कहा कि जिले में संचालित जेके सीमेंट फैक्ट्री में 75% नौकरियां देने वाला वादा किया गया था, मगर क्षेत्रीय 75 युवाओं तक को नौकरियां नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के इशारों पर दलालों द्वारा भर्ती की गई। सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का। यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे युवा हैं, लेकिन वो नौकरी करने बाहर जाते हैं, यहाँ उनको रोजगार नहीं मिलता। मैं पीडीए का भविष्य देख रहा हूँ और मेरे साथी पीडीए का कमाल देखिए। अब तो बीजेपी की भी भाषा बदल गई। बीजेपी भी कह रही है कि हम जाति जनगणना कराने के तैयार हैं। कांग्रेस पहले ही पलटा मार गई है। चमत्कार देखिए, जिस पार्टी ने कभी जाति जनगणना रोकी हो वो लोग कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे। सवाल जाति जनगणना का नहीं है। जाति जनगणना के साथ साथ आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे और हम आपको भरोसा दिलाते हैं गठबंधन पीडीए सहयोग करेगा। पीडीए हमारी स्ट्रेटजी है, रणनीति है, यही गठबंधन की मदद करेगा। इंडिया को खत्म मान लिया जाए। इंडिया को वो बात खत्म हो गई। वो बुजुर्ग हैं, उम्र ज़्यादा है, हम उनकी इज्जत करते हैं। उनको याद नहीं रहा होगा कि हम उनके मित्र पार्टी हैं। ये गलती उनकी नहीं है, हो सकता है उम्र की गलती हो। लोकसभा चुनाव अलग लड़ेंगे ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे साथ नहीं लिया। हम तो उनके साथी दल थे, लेकिन अच्छा किया उन्होंने हमें छोड़ दिया। अगर बाद में छोड़ते तो हम कहेंगे नहीं बसते। लोकसभा चुनाव आएगा तो लोकसभा तय करेंगे क्या करना है। विधानसभा में महिला प्रत्याशी को आपने चुना है, अब क्या चाहेंगे? ये बीजेपी और कांग्रेस को सोचना चाहिए। जो नई लोकसभा में महिला नारी वंदन आरक्षण महिला बिल पास किया और उन्होंने कहीं महिलाओं को 33 के अनुपात में नहीं लड़ाया। कम से कम समाजवादी तो इन्हें लड़ा रहे हैं, इसलिए चाहे बीजेपी और कांग्रेस और सब लोग इनकी मदद करें। लोकसभा में इंडिया गठबंधन साथ लड़ेगा अलग। अभी लोकसभा चुनाव आने दो, पीडीए की ताकत देखोगे। सब गठबंधन पीडीए से करेंगे। कुछ तो बता दीजिए। कुछ नहीं, मैंने आपसे कहा पीडीए की ताकत देखिए, उसके आसपास सब आ गए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। असली गठबंधन पीडीए से ही शुरू होगा। राहुल गांधी का नाम नहीं लिया है आपने कहीं भी। अब उनका नाम तो मैं नहीं लेता हूँ, ऐसे तो मैंने प्रधानमंत्री का भी नाम नहीं लिया। आप सोचिए, प्रधानमंत्री कह रहे 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, तो इसका मतलब मध्य प्रदेश के 7 करोड़ आ गए होंगे बाहर। क्या उनकी बात का यकीन करोगे आप? मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कितना प्रभाव होगा, कितनी सीटें? समाजवादी पार्टी समय समय पे जीती है और एक समय था बड़ी संख्या में जीती। बहुत सारे हमारे जीते हुए दूसरे दल में हैं, विधायक हैं आज भी। हमें उम्मीद है कि इस बार पहले से ज़्यादा समाजवादी पार्टी की जीतेंगे और इस बार अमिता यहाँ से जीत करके जा रही है। क्या वजह रही कि गठबंधन से धोखा मिला? विधानसभा है। क्या वजह रही कि गठबंधन से धोखा मिला? क्या वजह रही कि गठबंधन से धोखा मिला? अब वो तुम बाद में आकलन करना।